नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ राजस्थान और मैं हूं आपके साथ आपका संवाददाता दिनेश कुमार। राजस्थान की धरती से जुड़ी हर बड़ी हलचल लेकर हम हाजिर हैं। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रदेश के खेलकूद जगत की बड़ी अपडेट्स की, साथ ही जानेंगे भर्ती और जॉब से जुड़ी हर वो जानकारी जो आपके भविष्य के लिए जरूरी है। इतना ही नहीं, राजस्थान सरकार की ओर से आम जनता के लिए की गई नई घोषणाओं पर भी रहेगी हमारी पैनी नजर। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगले कुछ ही मिनटों में हम आपको रूबरू कराएंगे राजस्थान की आज की 25 बड़ी खबरों से। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। राजस्थान विधानसभा में आज सुरक्षा के मुद्दे पर भारी हंगामा देखने को मिला। भाजपा विधायक दल की बैठक में सदन की रणनीति तैयार की गई, जिसमें विपक्ष को घेरने के लिए विभिन्न विकास योजनाओं पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश के 91 लाख पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत अब लाभार्थियों को बढ़ी हुई राशि का भुगतान फरवरी महीने से मिलना शुरू हो गया है। सरकार ने पेंशन राशि को बढ़ाकर 1500 रुपये प्रति माह कर दिया है, जिससे वृद्धजनों और विधवा महिलाओं को आर्थिक संबल मिलेगा। पात्र लोग अपने बैंक खातों की जाँच कर सकते हैं। राजस्थान के 21 आईपीएस अधिकारियों के तबादले आधी रात को किए गए हैं। जयपुर में राहुल प्रकाश को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रशासनिक फेरबदल का मुख्य उद्देश्य फील्ड मॉनिटरिंग को मजबूत करना और आगामी स्थानीय निकाय चुनावों से पहले कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाना है। बाड़मेर जिले में एक छात्र के अपहरण और मारपीट का सनसनीखेज मामला सामने आया है। परीक्षा केंद्र से लौटते समय बदमाशों ने छात्र को उठाकर बेरहमी से पीटा और सड़क किनारे फेंक दिया। पुलिस ने इस मामले में विशेष टीम का गठन किया है और अपराधियों की तलाश में जिले भर में नाकाबंदी कर दबिश दी जा रही है। राजस्थान के 4 प्रमुख शहरों जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर में अब बाजार 24 घंटे खुले रहेंगे। सरकार ने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए नाइट टूरिज्म और नाइट मार्केट्स को अनुमति दे दी है। इस फैसले से स्थानीय व्यापारियों और पर्यटकों को बड़ी सुविधा मिलेगी। साथ ही प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलने की उम्मीद है। प्रदेश के युवाओं के लिए 1.25 लाख नई सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया तेज हो गई है। शिक्षा, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग में खाली पदों को भरने के लिए राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी का गठन किया गया है। यह एजेंसी पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए आधुनिक तकनीक और सख्त प्रोटोकॉल के साथ परीक्षाओं का आयोजन करेगी। राजस्थान में गर्मी के तेवर अभी से दिखने लगे हैं। बाड़मेर में पारा 35 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में तापमान में और बढ़ोतरी होने की चेतावनी दी है। हालांकि उत्तर भारत में सक्रिय हो रहे नए पश्चिमी विक्षोभ के कारण कुछ जिलों में हल्की बूंदाबांदी की संभावना भी जताई गई है। जैसलमेर से शुरू हुई औरण बचाओ पदयात्रा आज जोधपुर पहुंची, जहां भारी संख्या में लोगों ने इसका स्वागत किया। पारंपरिक चारागाह भूमि और औरण संरक्षण की मांग को लेकर ग्रामीण 700 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर जयपुर तक जाएंगे। ग्रामीणों का कहना है कि सौर ऊर्जा संयंत्रों के नाम पर चारागाह भूमि का अतिक्रमण रोकना अनिवार्य है। उच्च शिक्षा विभाग ने मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 26 फरवरी तक बढ़ा दी है। जो छात्र तकनीकी कारणों से फॉर्म नहीं भर पाए थे, उनके पास अब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने का आखिरी मौका है। इसके साथ ही टॉपर्स को दिए जाने वाले फ्री टैबलेट वितरण की तैयारी भी जिला मुख्यालयों पर शुरू हो गई है। जयपुर में यातायात को सुगम बनाने के लिए 14 नए फ्लाईओवर और 9 ओवरब्रिज बनाने की योजना को मंजूरी दे दी गई है। शहर की मुख्य सड़कों के चौड़ीकरण का काम भी जल्द शुरू होगा। इस परियोजना से जयपुर की ट्रैफिक जैम की समस्या का स्थायी समाधान होगा और यात्रियों को सुगम सफर की सुविधा मिल पाएगी। जैसलमेर देश का पहला जैन चादर महोत्सव आयोजित करने जा रहा है। इस दौरान 872 साल पुराने पवित्र वस्त्रों को श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए प्रदर्शित किया जाएगा। यह आयोजन धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने और जैन विरासत को सहेजने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है, जिसमें देश विदेश से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। राजस्थान हाईकोर्ट को लगातार दूसरे दिन बम से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी भरा फोन आने के बाद पुलिस और बम निरोधक दस्ते ने परिसर में सघन तलाशी अभियान चलाया। सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक कड़ा कर दिया गया है। साइबर सेल इस फर्जी कॉल के स्रोत का पता लगाने की जांच में जुट गई है। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत बेरोजगारों को मिलने वाले भत्ते में बदलाव किए हैं। अब कौशल प्रशिक्षण और इंटर्नशिप को और अधिक अनिवार्य बना दिया गया है। इसके साथ ही युवाओं को स्वयं का व्यवसाय शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण देने की सुविधा भी बजट प्रावधानों के तहत शुरू की जा रही है। कोटा में एक निर्माणाधीन 3 मंजिला इमारत गिरने से बड़ा हादसा हो गया। इस मलबे में दबने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं। बचाव दल ने स्थानीय लोगों की मदद से करीब 15 लोगों को बाहर निकाला है। प्रशासन ने ठेकेदार के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज कर जांच के आदेश दिए हैं। अलवर में राजस्थान वानिकी और वन्यजीव प्रशिक्षण संस्थान की नई शाखा का उद्घाटन किया गया है। यहाँ युवाओं को नेचर गाइड बनने का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे स्थानीय पर्यटन क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। सरकार ने वन्यजीव संरक्षण के लिए जीआई तकनीक केंद्र की स्थापना की घोषणा भी विधानसभा में की है।
गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना में गड़बड़ी करने वालों पर सहकारिता मंत्री ने सख्त रुख अपनाया है। 181 हेल्पलाइन के जरिए 90 लाख लाभार्थियों से मिले फीडबैक के आधार पर जांच शुरू कर दी गई है। जो बैंक या कर्मचारी किसानों को कार्ड जारी करने में आनाकानी कर रहे थे, उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश के पशुपालक युवाओं के लिए सरकार ने पशु परिचर भर्ती के साथ साथ चरवाहा रोजगार योजना का विस्तार किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सहकारी समितियों के माध्यम से नई नियुक्तियां जारी की जा रही है। इच्छुक उम्मीदवार अपनी ग्राम पंचायत के माध्यम से आवेदन की पात्रता और प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। विधानसभा में वन मंत्री संजय शर्मा ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि एक जिला एक प्रजाति कार्यक्रम के तहत हर जिले में विशेष नर्सरी और सी ऑडिट स्थापित किए जाएंगे। इससे पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलेगा। वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए ड्रोन सर्विलेंस और नई तकनीक का उपयोग बढ़ाया जाएगा। राजस्थान रोडवेज के कर्मचारियों और निजी बस संचालकों के बीच विवाद के बाद आज निजी बस संचालकों ने हड़ताल का आह्वान किया है। इस हड़ताल से लंबी दूरी के यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रोडवेज प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त बस चलाने का निर्णय लिया है ताकि यातायात प्रभावित न हो। दौसा जिले में एक भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। तेज रफ्तार ट्रेलर ने एक कार को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे कार के परखच्चे उड़ गए। मुख्यमंत्री ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है और जिला प्रशासन ने घायलों के समुचित उपचार और मृतकों के परिजनों को सहायता देने के निर्देश दिए हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत बायोमेट्रिक उपस्थिति को अनिवार्य कर दिया है। फर्जीवाड़े को रोकने के लिए अब छात्रों को महीने में कम से कम 15 दिन अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी, तभी छात्रवृत्ति की राशि सीधे उनके बैंक खातों में आएगी। अपात्र संस्थानों और यूनिवर्सिटी को ब्लैकलिस्ट करने की प्रक्रिया भी जारी है। राजस्थान के भिवाड़ी में एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाके के साथ भीषण आग लग गई। इस हादसे में 8 मजदूरों के जिंदा जलने की दुखद खबर सामने आई है। स्थानीय प्रशासन और दमकल की गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पुलिस ने फैक्ट्री के मालिक के खिलाफ गैर इरादन हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी अजमेर दौरे को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र से 10,000 लाभार्थियों को सभा स्थल तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। पुलिस ने सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए हैं और चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन के जरिए निगरानी रखी जा रही है। खाटू श्याम जी के मेले में राजस्थान पुलिस ने एक अनूठी सेल्फी कॉन्टेस्ट की शुरुआत की है। श्रद्धालुओं को पुलिस कर्मियों के साथ सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करना होगा, जिसके विजेताओं को विशेष पुरस्कार दिए जाएंगे। इसका उद्देश्य पुलिस और जनता के बीच बेहतर तालमेल बिठाना और सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाना है।